हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज का वीडियो है हमारा क्लास 11th हिंदी कोर के सिलेबस के बच्चों के लिए। आज जो हम लेकर आए हैं ये है हमारी मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आएगा उसमें किस पोर्शन से कितना वेटेज लिया जा रहा है। मतलब आपको पता है कि हमारे पास 3 बुक्स हैं हिंदी की। इन तीनों बुक्स में क्या क्या हमसे पूछा जाएगा, कितने कितने मार्क्स का आएगा और इन तीनों बुक्स के अलावा और हमसे क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें कितने कितने मार्क्स की रहेंगी, ये सभी कुछ आज हम आज के वीडियो में समझेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो हमें ये देखना है कि हमारा कोड क्या रहता है। तो हमारा हिंदी कोर्स जो है, हमारा कोर है 11th के लिए, उसका हमारा कोड रहेगा 302। ये ध्यान रखना है। अब क्या चीज़ देंगे, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशित 2022 और 23 के लिए, यानी ये सेशन 22 और 23 के लिए है कि कैसे पूछा जाएगा। क्या है, प्रश्न पत्र 2 खंडों यानी कि खंड आ और बा में विभक्त है। यानी कि किसमें पूछा जा रहा है, 2 खंडों में हमसे पूछा जा रहा है। खंड आ में 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। यानी कि जो खंड आ है वो आपका रहेगा कितना, 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी वो क्वेश्चंस आपके सभी जो हैं वो बहुविकल्पीय रहेंगे, अर्थात एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे, जिसमें आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही करने हैं। फिर आते हैं खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। खंड बा में हमसे वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि डिटेल में हमें आंसर्स लिखने हैं, वो पूछे जाएंगे और सभी जो जितने भी रहे सबके सारे प्रश्नों के साथ अंदर अंदर आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा हमारे पास, ये टोटल कितना 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स मतलब 80 मार्क्स का तो हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा और आपके 20 मार्क्स इंटरनल रहेंगे। अब कैसे रहेगा देखिए, 3 घंटे का आपको समय मिल रहा है। तो खंड आ है वस्तुपरक प्रश्न, अर्थात आपके टोटल एमसीक्यूज बेस्ड हैं। सबसे पहला जो आ रहा है वो है अपठित गद्यांश। आपके पास अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दोनों ही पूछे जा रहे हैं। गद्यांश आपका 300 शब्दों का रहेगा, जिसमें आपके पास 10 प्रश्न दिए जाएंगे, 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। तो अपठित गद्यांश 10 नंबर का हो गया। अपठित पद्यांश आपसे पूछा जाएगा 150 शब्दों का, जो आपके रहेंगे उसके अंदर 5 प्रश्न रहेंगे और 1 नंबर का 1 प्रश्न यानी कि 5 नंबर। तो 15 नंबर का आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश हो जाएंगे। इसमें आपके पास विकल्प जो है वो नहीं रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम की इकाई 1 से पाठ संख्या 1 और 2 पर आधारित पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपको पता है कि हमारी जो आपका पहला जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसकी पहली इकाई जो है वो जनसंचार माध्यम पे है। तो उसके प्रश्न जो अध्याय हैं आपका 1 और 2, उस पर आपसे कैसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय एमसीक्यूज बेस्ड प्रश्न। वो आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर का 1 प्रश्न आपके पास रहेगा। तो ये हो गए आपके 5 प्रश्न। अब आते हैं हम आगे हमें क्या करना है, आगे आते हैं अब पाठ्य पुस्तक। बहुविकल्पीय प्रश्न हमने देखे, हमसे अभिव्यक्ति और माध्यम से 2 चैप्टर पूछे जा चुके हैं। अब पाठ्य पुस्तक से आते हैं। पहला है आरोह भाग 1 से। आरोह भाग 1 से बहुविकल्पीय जो प्रश्न पूछे जाएंगे, सबसे पहले पठित काव्यांश रहेगा, जिस पर हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर का 1 रहेगा, यानी 5 नंबर के हमारे ये प्रश्न आएंगे। फिर आते हैं पठित गद्यांश, इस पे भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 1 नंबर का 1 रहेगा। तो पठित जो हमने पढ़े हुए हमारे सिलेबस में से आरोह बुक के काव्य खंड से कोई चैप्टर रहेगा और दूसरा गद्य खंड से कोई चैप्टर रहेगा, जिसमें से आपसे 1-1 पैरा या कविता का कुछ अंश उठाकर पूछा जाएगा, जिसमें 1-1 नंबर आपके प्रश्न रहेंगे, 5-5। तो ये टोटल 10 नंबर के हमारे आरोह बुक से हो गए। अब आते हैं हमारी वितान पुस्तक से। वितान पुस्तक भाग 1 से हमसे पूछा जाएगा पठित पाठों पर 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी जितने आपके पाठ सिलेबस में आए हैं उन सभी में से आपको मिलाकर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा, तो टोटल 10। तो अब क्या हो गया, आप देख रहे हैं हमसे संचयन से 10 नंबर का पूछ लिया गया, और वितान से 10 नंबर का पूछ लिया गया और आरोह से 10 नंबर का पूछ लिया गया। तो इस तरीके से हमारा टोटल कितने हो गए,
आपका 10 मार्क्स का हो जाता है बुक से बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अब आता है हमारे पास हमारा खंड बा। एमसीक्यूज हमने बता दिए किस किस पार्ट से कितने कितने पूछे जाएंगे, वो हो गया। अब आपका खंड बा वर्णात्मक रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा, पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के सृजनात्मक लेखन और व्यवहारिक लेखन पाठ संख्या 1, 2, 9, 10, 14, 15 और 16, ये वो पाठ हैं जिनसे आपसे इनमें वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या रहेगा भाई, देखिए इसमें दिए गए 4 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर, इसमें देखिए आपसे कितने आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स का ये आपके पास रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा। फिर अप्रत्याशित विषयों में किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों का रचनात्मक लेखन करना है आपको। कोई एक विषय दिया जाएगा, विकल्प आपके पास रहेगा, 6 नंबर का आपका यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद आते हैं दूसरा, औपचारिक पत्र रहेगा लेखन में, 5 नंबर का आपसे प्रश्न होगा। पत्र आपको दिए रहेंगे, ऑप्शन आपके पास में रहेंगे, तो ये विकल्प सहित रहेगा आपके पास, वो आपका रहेगा 5 अंक का। फिर आते हैं हम डायरी लेखन, कला, कथा, पटकथा विषयों पर लेखन पर आधारित 2 प्रश्न रहेंगे, 3 अंक का, 2 विकल्प सहित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो अब इसमें क्या आ रहा है, जो ये 20 नंबर आपसे पूछे जाने थे, जो ये इस पे थे पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से सृजनात्मक लेखन और व्यवहारिक लेखन, तो ये जो सृजनात्मक और व्यवहारिक लेखन है, इसमें से आपसे जो पूछा जा रहा है वो आपका डायरी लेखन और कथा पटकथा विषयों पर आपसे 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिनमें आपको 2 प्रश्न करने हैं, कितने, 60 शब्दों में करने हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो 6 मार्क्स का आपका यहां पे आएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या है, जो ये है इन्हीं चैप्टर्स, इन चैप्टर में से आपका पूछा जाना है ये। तो ये आपका व्यवहारिक लेखन आ रहा है, ये सृजनात्मक लेखन आपका आ रहा है, किस तरीके से पूछा जाएगा। आगे फिर है स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र तथा शब्दकोश संबंध ग्रंथों की उपयोगी विधि और परिचय पर आधारित 3 में से 2 प्रश्न करने। अब इसके बाद हमारा क्या आ गया, आपका चैप्टर नंबर यहाँ पे आप देख रहे हो 14, 15, 16 में से 14, 15, 16 में से स्ववृत्त लेखन रोजगार संबंधी शब्दकोश, तो ये कौन सा है, 15 और 16, इनमें से आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के प्रश्न रहेंगे, ये विकल्प सहित रहेंगे, इसमें ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो ये 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। तो कितना हुए, 2 प्रश्न हैं 2 नंबर के, तो ये कितने हुए, 4 अंक के हो गए। तो ये हमारा किस में हो गई, हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम में से। अब नेक्स्ट आते हैं हमारी पुस्तक आरोह भाग 1 से। क्या है, काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में से देने हैं, 3 अंक के प्रश्न होंगे। तो काव्य खंड जो हमारा है उसमें से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2 करने हैं और ये 60 शब्दों में उत्तर देने हैं। तो 3 मार्क्स का एक प्रश्न है, तो 6 नंबर का ये आपका सेक्शन हो गया। अब काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं 40 शब्दों में। अब काव्य खंड से ही फिर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, जिसमें से आपसे क्या करने हैं, आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा और ये 40 शब्दों में उत्तर देना है। तो 4 नंबर के ये हो गए। तो 10 नंबर का आपका काव्य खंड हो गया आरोह बुक का। फिर आते हैं हम गद्य खंड पर। गद्य खंड पर आधारित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों को पूछा जाएगा, जो आपको 60 शब्द करने हैं। यानी कि जो आपका गद्य खंड है उसमें से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न करने हैं, 60 शब्दों में लिखना है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 6 नंबर का ये हो गया। फिर आते हैं गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने। फिर आपसे गद्य खंड में फिर से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 प्रश्न करने हैं, जो कि रहेंगे 40 शब्दों के और 2 मार्क्स का आपका रहेगा। तो ये 4 हो गए। तो टोटल आपके 10 नंबर का काव्य खंड हो गया वर्णात्मक में और 10 नंबर का आपका गद्य खंड हो गया वर्णात्मक में आपको करना है। अब आते हैं हमारे पास में, ये तो हमारा टोटल 80 मार्क्स का हो गया। अब हमारे पास जो हमें इंटरनल बेसिस पे 20 मार्क्स मिल रहे हैं वो क्या है,
तो पहला है श्रवण और वाचन, मतलब आप अपने सब्जेक्ट पे कितनी अच्छी कमांड रखते हैं, कितने अच्छे से चीज़ों को समझते हैं और कितने अच्छे से आप दूसरों को समझाते हैं, आपके प्रोनाउंसिएशन कितने अच्छे हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का तरीका कितना अच्छा है। इस बेसिस पे आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर है परियोजना कार्य, आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे करने के लिए, आपके साल भर में आपने कितने किए, कैसे किए, इस पे आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल ये आपके 20 मार्क्स आपके क्या रहेंगे, इंटरनल बेसिस पे रहेंगे। तो 80 मार्क्स का आपका रिटन क्वेश्चन पेपर आएगा और आपके 20 मार्क्स ये आपके टीचर्स आपके इंटरनल बेसिस पे आपको देंगे कि कैसा आपका आपके सब्जेक्ट पे कमांड है और कैसे आप कार्य कर रहे हो। तो ये तो हो गया। अब हमारे पास सीबीएसई ने इस पूरे सिलेबस के लिए 3 बुक्स हमको बताई हैं। कौन कौन सी बुक्स हैं? सबसे पहली है आरओ भाग 1, एनसीईआरटी द्वारा नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। फिर है वितान भाग 1, एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। तीसरी बुक है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम, एनसीईआरटी द्वारा नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। तो ये 3 हमारी पुस्तक है, आरओ भाग 1, वितान भाग 1, अभिव्यक्ति और माध्यम। ये 3 पुस्तक हैं जो हमें इस साल पढ़ाई जाएंगी और उन्हीं पर आधारित हमसे ये सभी जो है पूरा प्रश्न पत्र इस तरीके से पूछा जाएगा। अच्छा, अब इन तीनों ही बुक्स में से हमसे कुछ खंड हटाया गया है, मतलब जो हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ इस साल की बात कर रही हूँ मैं, तो 22 और 23 में। तो वो क्या है? देखिए, निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्या है वो? सबसे पहले हम आते हैं हमारी बुक आरओ भाग 1 से। तो सिर्फ आरओ भाग 1 से ही हमारा पोर्शन डिलीट किया गया है। वितान भाग 1 और अभिव्यक्ति और माध्यम से कोई पोर्शन डिलीटेड नहीं, वो पूरा का पूरा आएगा। तो क्या है, आरओ भाग 1 में काव्य खंड पे आते हैं। यहाँ पे है कबीर जी के 2 पद हैं, संतो देखत जग बैराना वाला। मीरा जी के 2 पद हैं यहाँ पे, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची थी। 2 में ये दो पद हैं, 2 में से एक ये पद हटा दिए गए। फिर है राम नरेश त्रिपाठी जी का पथिक, पूरा पाठ हटाया गया है, ध्यान रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी की वे आंखें, पूरा पाठ हटाया गया। तो ध्यान रखना है, ये जो 2 पद थे, 2 में से जो पद हटाया गया है वो है संतो देखत जग बैराना, और मीरा जी का जो पद हटाया गया है पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। इसके अलावा जो पद है एक एक वो आपसे पूछे जाएंगे। फिर आते हैं गद्य खंड में। गद्य खंड में कृष्णनाथ जी का स्पीति में बारिश, ये पूरा का पूरा पाठ आपसे हटा दिया गया है, नहीं पूछा जाएगा। सैयद हैदर रजा का आत्मा का ताप, ये भी पूरा पाठ हटा दिया गया है, इसमें से भी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा इस साल के क्वेश्चन पेपर में। तो ये हो गया पूरी मार्किंग स्कीम, हमने आपको बता दी कि किस किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं इस साल, और साथ ही साथ आपसे किस तरीके से आपको क्या क्या बुक्स दी गई हैं और क्या क्या चैप्टर्स हटा दिए गए। तो तैयारी करिए, क्योंकि आपके पास सारा ही सिलेबस जितना भी मैंने आपको यहाँ बताया है टोटली हमारे चैनल पर कंप्लीट है। डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, आपके 1 शॉट रिवीजन, एमसीक्यूज, टेस्ट पेपर, सब कुछ तैयार है। आप जो कुछ पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर आइए और आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।